नमस्कार, मैं अंका बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। वार्षिक जाग का आयोजन हुआ मंडी के त्रोकड़ा मंदिर में। परंपरा के अनुसार देवी देवता और भूतों के बीच हुई जंग। गोहर की महिलाओं ने पेश किया महिला सशक्तिकरण का नमूना। वन विभाग की मदद से अवैध कब्जाधारियों को दिखाया बाहर का रास्ता। बैजनाथ अस्पताल में पानी की किल्लत, पिछले एक सप्ताह से नहीं आ रहा है पानी। दाखिल मरीज हुए बेहाल। बनारसा खंड की अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता जारी। प्रतियोगिता में 12 स्कूलों की 192 छात्राएं ले रही हैं भाग। जहां देवताओं से दुआएं मांगी जाती हैं तो वहीं दुष्ट आत्माओं से मुक्ति। यह दिन साल भर का सबसे खतरनाक दिन माना जाता है। जी हाँ, परंपरा के अनुसार देवी देवता और भूतों के बीच जंग होती है। अगर देवता इसमें जीत हासिल करते हैं तो लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। अगर भूतों की जीत होती है तो लोग धन दौलत और अनाज से परिपूर्ण हो जाते हैं। यह आयोजन है धार्मिक जाग का, जिसका आयोजन होता है मंडी के त्रोकड़ा मंदिर में। मंडी के इलाका तुंगल के सत्तोहल नामक स्थान पर बीती रात डंकन 14 के दिन त्रोकड़ा माता मंदिर में एक जाग का आयोजन किया गया। इस जाग को देवी देवताओं के जन्म दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग शिरकत करने पहुंचते हैं। आपको बता दें, इस जाग के दौरान देवी देवता और डायनों के बीच युद्ध होता है। मान्यता है कि अगर भूत प्रेत इसमें जीत जाते हैं तो इसे शुभ माना जाता है और मृत्यु का ग्राफ भी कम हो जाता है। अनाज की पैदावार बढ़ जाती है और प्राकृतिक रूप से कोई बड़ी दुविधा नहीं आ पाती। और यहीं इसके उलट यदि देवी देवता जीत जाते हैं तो प्रकृति में भी उलटफेर हो जाता है। भक्तों के अपार सहयोग से इस बार का कार्यक्रम सफल हुआ। जो भी ये स्थान आप देख रहे हैं, कितने बड़े क्षेत्र में व्यवस्था करनी पड़ती है हमको। कमेटी इसमें के लिए पूरी तत्पर है और माँ के आदेश को आज तक कभी किसी ने ठुकराया नहीं। ध्यान रहे, माँ पत्थरघाट का कवित हुई है। जो भी मूर्ति अंदर रखी हुई है इसको कुछ भी नहीं किया हुआ। जैसे दो घाटों में भी, एक तरफ खांचा माँ का और एक तरफ माँ की मूर्ति। इस जाग के दिन वो लोग भी मंदिर में आते हैं जिन्हें दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा है। इस जाग के दिन ये दुष्ट आत्मा मानवीय शरीर को छोड़कर चली जाती है। जिला मंडी एक स्थान है जहां अलग अलग देवालयों में ऐसी जागों का आयोजन किया जाता है, जहां भूतों के लिए दुआ मांगते हैं और दुष्ट आत्माओं से मुक्ति पाई जाती है। बड़े से बड़े कार्य भूत भी 20-40 वर्षों के माने केवल नारियल पे हटाए। पितरों का कार्य हुआ, जो भागवत करने के बाद भी पितर संतुष्ट थे, उनको भी माने। यहाँ जो प्रेत पिपले यहाँ काम किया माँ के आदेशानुसार, चाहे पितर किसी भी योनि में हो, किसी भी जगह में हो, माँ उनका उपचार बताती है और उनका कल्याण करती है। मेरे घर में बहुत नुकसान हुए, 7-8 डेथें हुई, मगर जब हम माँ के चरणों में और पुजारी जी की शरण में आए तो माँ ने हमें एक नया जीवन दिया। क्योंकि माँ कहते हैं इबादत है किसी की मदद करना, जो नाशाद हो उसको शाद करना। खुदा की नमाज और पूजा वही है जो बर्बाद हो उसको आबाद करना। और पुजारी जी और माँ की कृपा से आज मेरा घर परिवार हमारे आबाद हुए हैं। और माँ भगवती हमारे पुजारी जी से ऐसे बात करती है जैसे हम आपस में बात करते हैं। माँ की कृपा से ही इस जाग का आयोजन किया जाता है। लोग माँ के दर्शनों के लिए उत्सुक रहते हैं और कीर्तन आदि भजनों का गुणगान कर पूरी रात माँ के जाग का संचालन किया जाता है और माँ भी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है।
के न्यूज के लिए तुंगल से कैमरा पर्सन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सराज घाटी के बनौलीधार में तेंदुए को ट्रेस करने के लिए लगाए गए ट्रैप कैमरों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। वहीं जंजैहली पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए 3 चोरों को धर दबोचा है। आपको बता दें, सराज घाटी में तेंदुए की दहशत अभी भी जारी है, जिसके चलते वन विभाग ने आसपास के जंगलों में तेंदुए को ट्रेस करने के लिए 15 कैमरे लगा रखे थे। सराज घाटी में तेंदुए की दहशत के चलते 15 ट्रैप कैमरे स्थापित किए गए थे, जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। यही नहीं, पुलिस ने भी अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए इन 3 चोरों को धर दबोचा है। जंजैहली पुलिस चौकी इंचार्ज जीत सिंह से मिली जानकारी के अनुसार 1 सितंबर को वन विभाग ने पुलिस को सूचना दी थी कि उन 15 कैमरों में से एक कैमरा चोरी हो गया है। आपको बता दें, ये कैमरा उस स्थान पर स्थित था जहां बनौलीधार में तेंदुए ने मणिदेवी को अपना दूसरा शिकार बनाया था। पुलिस टीम ने स्थानीय संदिग्ध व्यक्तियों पर दबिश बनाकर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें, इन तीनों चोरों में से एक लंबाथाज से, दूसरा गोहर से और तीसरा बिलासपुर का बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। नरभक्षी तेंदुओं को पकड़ने के लिए ट्रैप कैमरे लगाए गए थे। तो कुछ दिन पहले वहां से एक ट्रैप कैमरा चोरी हो गया था, जिस बारे विभाग द्वारा शिकायत दर्ज हुई थी, जो आज कुछ व्यक्तियों के ऊपर संदिग्धता होने पर उनमें से 2 आदमी को अरेस्ट किए गए हैं। उनके शनाख्त के आधार पर बुनाली चाकूधार के पास जो चोरी हुआ ट्रैप कैमरा बरामद किया गया है। इसमें और भी पूछताछ की जा रही है कि इसमें कौन कौन लोग जुड़े हैं, जिसके बारे में छानबीन जारी है। इस पुलिस दस्ते में एएसआई जीत सिंह के साथ जितेंद्र, गिरधारी लाल और रामदास शामिल थे, जिन्होंने तत्परता से कैमरा चोरों को पकड़ने में सहयोग दिया है। सरकार जहां लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए, वहीं आम आदमी शायद इसका महत्व नहीं समझ पा रहा है। शायद यही कारण है कि लोग उनकी सुरक्षा के लिए लगाए गए उपकरणों पर ही हाथ साफ कर रहे हैं, जो निश्चय ही एक शर्मनाक कार्य है। जब तक सभी नागरिक अपना कर्तव्य नहीं समझते, तो अकेली सरकार क्या कर सकती है? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि सरकार के कार्यों में सहयोग दें, ताकि इन ज्वलंत समस्याओं का हल निकाल सकें और सरकार के प्रयास सार्थक हो सकें। के न्यूज़ के लिए जंजैहली से खेमराज कौशल। इन दिनों जिला पुलिस ने और भी कई चोरी के मामलों को सुलझाया है। आपको बता दें, जिला पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत जिला पुलिस को खासी सफलता भी हाथ लगी है। के न्यूज़ की टीम से बात करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक RS नेगी ने जिला भर में हुई बहुत सी ऐसी वारदातों की जानकारी दी, जिन पर पुलिस विभाग को सफलता हाथ लगी है। नेगी ने जनता की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। चौकी प्रभारी जंजैहली ने चोरों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और जो चोरीशुदा कैमरा था वो बरामद कर लिया। थाना बल के अंतर्गत भी एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और उसके कब्जे से चुराई गई बैटरी व अन्य सामान, जिसका मूल्य 60,000 रुपये है, बरामद किया गया है। तो हमारा चोर पकड़ो अभियान जारी है और चोरियों पर काबू पाने के लिए और चोरों को पकड़ने के लिए हमने हर थाने में अलग से हर थाने में एक SIT बनाने का मैंने आदेश दिया है, ताकि वो केवल चोरी के मामलों को ही देखें। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सराफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सराफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड,
और रिवाज गोल्ड। असमी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आएं, निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 9816360071, 01905 241313। शिव आदर्श ITI में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, ड्रेस मेकिंग, कटिंग एंड टेलरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी। यह संस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित है और सरकारी नौकरी के लिए भी मान्य है। ज्यादा जानकारी और दाखिले के लिए आज संपर्क करें। शिव आदर्श ITI, गोहर रोड, लोहारा, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। फोन 01905 245200, मोबाइल 9418054720, 9418083756 और 9816645203। आइए अब आपको महिला सशक्तिकरण का एक नमूना दिखाते हैं। घास की तंगी से निपटने के लिए गोहर इलाके की महिलाओं ने वन विभाग की मदद से वनों के अवैध कब्जाधारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह वाकया है गोहर उपमंडल के नौण और खारसी बीट में डुगल, बहरी और बल्यारा गांव का, जहां महिलाओं ने एकजुट होकर अपने आत्मविश्वास को जनता के सामने लाया है। जंगल में घास काटती ये महिलाएं अपने हक के लिए मोहताज हो चुकी थी, लेकिन आज ये महिलाएं न सिर्फ अपने पशुओं के लिए घास बटोर पा रही हैं, बल्कि इन्होंने आत्मविश्वास से जीना भी सीख लिया है। अब ये बात पुरानी हो गई है, जब वन विभाग ने जंगलों का कुछ हिस्सा पौधारोपण व उसकी रखवाली का जिम्मा कुछ लोगों को दे रखा था। पर लालच बुरी बला है। उन रखवालों ने मानो उस हिस्से पर अपना कब्जा ही जमा लिया था। उन्होंने घास लाने वाली महिलाओं को रोकना, यहाँ तक कि उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया था। इसी कारण स्थानीय गांव में चारे की समस्या खड़ी हो गई थी। मेरे को तो इन पब्लिकों ने बोला कि वो जो सरकारी जंगल है ना, अच्छा, ये रोक के रखा है इन लोगों ने। ना चिलारू ले जाने देते हैं, ना घास काट के ले जाने देते हैं, ना लकड़ी ले जाने देते हैं। अगर कोई महिला आ जाती है तो ये छुड़ा करके ले रहते हैं, या तो पत्थर मारते हैं ऊपर से। नौन का जो जंगल है इसमें अवैध कब्जा किया हुआ है। इन लोगों ने जो जंगल में लकड़ियाँ मतलब पेड़ वगैरह काट दिए हैं, कोई भी पेड़ नहीं रखा हुआ, घासन बनाई हुई है। जब भी नौन के लोग यहाँ आते हैं तो ऊपर से पत्थर मारते हैं और ना हमें ऊपर आने देते हैं। जैसे जो चिलारू वगैरह होता है उतना सा बाहर जैसे लगाया होता है, बोलते हैं इसके ऊपर आपने कोई नहीं आना। और पहले पता क्या करते हैं, ये जब नीचे सारे जंगल में घास होना, पहले वो नीचे वाला निकाल लेना, फिर हमारे को ऊपर आने नहीं देते। खुद अपना कब्जा भी वहाँ रखते हैं। और बिछाड़ लाने के लिए आते हैं और लकड़ी लाने के लिए आते हैं तो ये लोग पत्थर मारते हैं। यहाँ से कुछ नहीं है तो इनका थोड़ी मत की ये तो हमारे सरकारी जंगल है, हमारा सभी का है। लेकिन स्थिति तब बदल गई जब इलाके की लगभग 150 महिलाओं ने वन विभाग के समक्ष अपनी समस्या रखी। बीट गार्ड डमेश्वर दत्त और BO वन विभाग नाचन के सहयोग से लगभग 100 बीघा घासन को मुक्त कर दिया गया है और इस 100 बीघा घासन पर अब लगभग 150 महिलाओं की दराटी ने वह काम कर दिखाया जो शायद किसी और से संभव ना हो पाता। अब यह जंगल स्थानीय गांववासियों के लिए खोल दिया गया है। तो है जी, इसमें किसी का त्राज नहीं रहेगा। जो घास है जिसका बर्तनदार है वो ही ले जाओ इसे,
और ये विपक्ष वाले भी बोल रहे हैं कि हमारा कोई इतराज नहीं रहेगा। जो पहले बांटे थे अब इसका टाइम भी पूरा होने वाला है रकबे का, अब तो ओपन करना पड़ेगा, अब तो सभी ले जा सकते इसे घास। महिलाओं की आपसी सूझबूझ ने एक बार फिर महिला सशक्तिकरण की मिसाल सामने लाई है और जंगलों पर अपना कब्जा जमाए बैठे लोगों को भी सबक सिखाया है। अभी इस क्षेत्र का लगभग 100 बीघा जंगल का हिस्सा आम जनता के लिए खुल जाने से न सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों को अपने पशुओं के लिए चारा मिल पा रहा है, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोग राहत की सांस भी ले पा रहे हैं। के न्यूज के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। रामलीला का मंचन आज भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। वहीं मंडी जिला भी इस और अपना विशेष रखता है। यहाँ भी बहुत से सांस्कृतिक दल रामलीला का मंचन कर समाज को धार्मिक मूल्यों की जानकारी देते हैं। कोटली में 9 दिवसीय रामलीला का मंचन किया जा रहा है। 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम के लिए श्री रामलीला कमेटी कोटली ने जिला उपायुक्त को बतौर मुख्य अतिथि निमंत्रण भी दे दिया है। रामलीला हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। राम का व्यक्तित्व हमारे समाज में अत्यंत मान सम्मान और श्रद्धा से पहचाना जाता है। एक जमाना था जब रामलीला का मंचन बड़े पैमाने पर किया जाता था, लेकिन आज भी कहीं कहीं रामलीला के प्रति उत्साह का वातावरण देखने को मिल ही जाता है। श्री रामलीला कमेटी कोटली का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त मंडी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त महोदय को उद्घाटन के लिए आमंत्रित कर दिया है। अक्टूबर से हमारा जो कार्यक्रम है कोटली में वो शुरू होने जा रहा है रामलीला उत्सव का, तो जिसके उद्घाटन के लिए हमने उपायुक्त महोदय से गुजारिश की है कि वो आएँ। और इसके अलावा हमारा कुछ जो ये ग्रीन रूम का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसके लिए भी हमने आज इस प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त महोदय से मांग की है। जैसे कि कमेटी के प्रधान ने रामलीला मंचन की सूचना दी है कि यह रामलीला 5 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस अवसर पर कमेटी के प्रधान मोहन सिंह ने बताया कि रामलीला के समारोह का समापन पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि रामलीला का मंचन समाज की भलाई के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका समापन जो है माननीय पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा जी करेंगे और इसमें हमारे स्थानीय कलाकार जो हैं वो रामलीला में बहुत अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। बहुत अच्छी रामलीला होती है। तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। रिहर्सल आज से ही रामलीला इसमें कमेटी की चल रही है, तो इसमें बहुत बड़ा लोगों को बड़ी शिक्षा मिलती है इससे कि राम राज्य फिर से स्थापित हो जाए और कुरीतियों का विनाश करने के लिए जो है वो वहाँ शिक्षा भी मिलती है। जैसे कुरीतियाँ रावण ने बहुत बड़ा घोर पाप किया था, तो जब घोर पाप इसमें संसार में जब घोर पाप होता है तो भगवान राम को अवतार लेना पड़ा और उस पाप का नाश किया। तो ये हम रामलीला में इसमें जो है ये सब लोगों को हम बताते हैं और ये राम राज्य स्थापित हो। निश्चित ही हमारे समाज में ऐसे प्रयासों की सख्त आवश्यकता है जो न सिर्फ हमारी युवा पीढ़ी को धार्मिक मूल्यों की प्रेरणा देते हैं, बल्कि एक बेहतर समाज के निर्माण में भी सहायक सिद्ध होते हैं। के न्यूज के लिए मंडी से कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र न करें, मंडी में जल्द आ रहा है हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। बस थोड़ा सा कीजिए इंतजार। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं,
क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अब सोने की खरीद पर भी उपलब्ध है डिस्काउंट कार्ड, जो उपलब्ध करवा रहे हैं आभूषणों के पुराने व विश्वसनीय प्रतिष्ठान एस मल्होत्रा ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी। इस मल्टी स्टोरी शोरूम में आप पाएंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क सोने, चांदी व हीरों जड़ित आभूषणों की बेहतरीन रेंज। यहाँ रखा जाता है शुद्धता का खास ख्याल। मल्होत्रा ज्वेलर्स में आप अपनी सेविंग में से हर महीने 1000, 2000 या 5000 रुपए तक जमा कर सोने में निवेश भी कर सकते हैं। यहाँ परंपरागत गहनों के साथ साथ आपको मिलेगी विदेशी ज्वेलरी की बेहतरीन वैरायटी। आज ही पहुँचे मल्होत्रा ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी। इन दिनों स्कूलों में खेलकूद प्रतियोगिताओं का दौर जारी है। वहीं बनारसा खंड की अंडर 19 छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज मंगलवार को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शेरी चैटीगढ़ में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे जिला परिषद सदस्य पूर्णचंद ठाकुर। इस प्रतियोगिता में 12 स्कूलों की 192 छात्राओं ने भाग लिया और विभिन्न खेल स्पर्धाओं में अपनी कला के जौहर दिखाए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शेरी चैटीगढ़ में मंगलवार को अंडर 19 छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं। इस अवसर पर 12 स्कूलों की छात्राओं ने शानदार मार्च पास्ट भी प्रस्तुत किया और मुख्य अतिथि पूर्णचंद ठाकुर ने इस भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेल खेलने का संदेश दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। ये जो खेल की प्रतियोगिता होती है ये हर वर्ष मनाई जाती है और खेल प्रतियोगिता से आपसी भाईचारे को एक बढ़ावा मिलता है। आज के युग में खेल का बहुत महत्व है। जितना महत्व शिक्षा का है उतना ही खेलों का महत्व है। जहाँ शिक्षा से मानसिक बुद्धि को बढ़ावा मिलता है वहाँ खेल कूद से शारीरिक बढ़ावा मिलता है। और मैं विद्यार्थियों से खास करके छात्रों से चाहूँगा कि खेल को आप खेल की भावना से खेलेंगे और इस तरह के खेल प्रतिस्पर्धा से जो है आपस में मिलने जुलने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होता है। वहीं पाठशाला के प्रधानाचार्य ने क्रांतिवीरों को याद करते हुए शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का मशहूर शेर सरफरोशी की तमन्ना सुनाकर दर्शकों को विभोर कर दिया। उन्होंने वर्तमान समय में खेलों की जरूरत पर भी बल दिया। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे है आसमां। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। के न्यूज के लिए शेरी चैटीगढ़ से कैमरा पर्सन कुबेर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के न्यूज और बने रहिए हमारे साथ।